आप बताओ, एमबीए किया हुआ का डिग्री लिया हुआ लड़का आज ये स्थिति है कि चपरासी और ड्राइवर में भी भर्ती नहीं हो रही। और 2014 में कहा गया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार मिला नहीं बल्कि लोगों का छीना जा रहा है। और किसी को भी मौजूदा सरकार से, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, किसी को भी भरोसा इस मौजूदा सरकार से नहीं है। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के बाद ये चर्चा हो रही थी कि तेजस्वी जल्द बेरोजगारी यात्रा पर जाएंगे और तमाम युवाओं की आवाज को बुलंद करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा पर तब ग्रहण लग गया जब बिहार में कोरोना की संक्रमण काफी तेजी से बढ़ने लगे और संख्या में इजाफा होने लगा। बिहार सरकार ने कई पाबंदियों को लागू रखा था, नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू थी, आप बड़ी संख्या में रैली नहीं कर सकते हैं, ये तमाम पाबंदियां थी बिहार में। लेकिन देखिए, आज अब से कुछ देर पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि अब बिहार में वो तमाम पाबंदियों को हटा लिया गया है क्योंकि कोरोना के संक्रमण कम हो गया है। लिहाजा देखिए, आज तेजस्वी यादव छपरा निकल रहे थे, उससे ठीक पहले हमने तेजस्वी से भी यही सवाल किया कि क्या बेरोजगारी यात्रा एक बार फिर से होगी। तेजस्वी ने कहा कि बिल्कुल, राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक होगी, उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि कब हम लोग एक बार फिर से बेरोजगारी यात्रा की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और लड़ना बिल्कुल है। क्योंकि देखिए, रोजगार की बात होती है बिहार में, तमाम युवाओं को हमने देखा है किस तरह पे सड़क पर प्रदर्शन होते हैं, किस तरह से आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षा में धांधली को लेकर के आरोप लगाया था युवाओं ने। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेरोजगारी यात्रा होगी और जल्द निर्णय ले लिया जाएगा कि कब से उनकी बेरोजगारी यात्रा शुरू होगी। सुनिए, बेरोजगारी यात्रा पर तेजस्वी ने क्या कहा है। आज से सभी पाबंदियां खत्म हो गई है। आज अब हम लोगों का राष्ट्रीय अधिवेशन का बैठक होगा और हम लोगों का था ही कि भाई जब सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी कोरोना की और मकर संक्रांति के बाद, थोड़ा मौसम भी ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक है। और राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद जो है हम लोग सब जगह बैठ कर के, क्योंकि हम लोगों को बेरोजगारी को लेकर के जो रैली जो है, वो लड़ाई जो है उसको हम लोगों को लड़ना है, करना है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। डेट क्या सवाल है सर, 60 लाख रोजगार देने की बात हुई इस बार जब बजट पेश हुआ है, आप भी बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब जब 60 लाख रोजगार देने की बात की है केंद्र सरकार ने, भरोसा होगा देश को, युवाओं को? देखिए, कोई बिहार में भी क्या बोला गया था, 19 लाख जो है रोजगार दिया जाएगा, क्या अब तक मिला? और 2014 में कहा गया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार मिला नहीं बल्कि लोगों का छीना जा रहा है। आज देखिए, लाठी डंडा जो है, जो बेरोजगार लोग अपने अधिकार को मांगने आ रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, केस मुकदमा किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो ये एक तो बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और किसी को भी मौजूदा सरकार से, चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, किसी को भी भरोसा इस मौजूदा सरकार से नहीं है। उम्मीद खो बैठे हैं लोग, और कितने बार लोग ठगे जाएंगे। अब सब लोगों की असलियत जो है सामने आ चुकी है। अब नौजवान जो है काफ़ी आक्रोश में है। आप बताओ, एमबीए किया हुआ का डिग्री लिया हुआ लड़का आज ये स्थिति है कि चपरासी और ड्राइवर में भी भर्ती नहीं हो रही है। कहाँ से आएगा रोजगार? आप सुबह से शाम तक लोगों से मिलेंगे तो लगभग 70% लोग रोजगार मांगने आते हैं। ये सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है? हर एक चीज़ को जो है प्राइवेटाइज कर रही है। चुनिंदा लोगों को जो है देश की संपत्तियों को बेच दिया जा रहा है। जहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध होते थे, अब रेलवे जैसा संस्था आज खत्म हो रहा है, बर्बाद हो गया, तो लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि सरकार की नीयत फितरत नहीं है कि लोगों को जो है रोजगार हम दें।